वो एक पीटीआई क्या, ये कोई भी सियासी जमात आ जाए, इतनी बात हो ना उतनी ही की जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले नंबर पर, ये पड़ा हुआ मेरे पास नतीजा। तो हमारी कोई 2 4 5 सीटें नहीं है, हमारी बहुत सारी सीटें। आज हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीज़न के नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद उमर फ़ारूक के पास आए हैं और उनसे हम कुछ सवालात पूछेंगे हालिया जो इंतखाबात की जो बात के मामलात हैं और कौन किससे एहतियात कर रहा है, जो भी सवालात आजकल लोगों के जहन में चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हामिद रज़ा और हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीज़न के नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद उमर फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला। अभी जो हालिया जो है ना मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पीटीआई के मुतालिक जो है ना अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी से जो इनके चेयरमैन तहरीक इंसाफ पीटीआई को खान ने जो रब्ता किया है, इसके मुतालिक हज़रत क्या? देखिए, बात सोशल मीडिया के ज़रिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जितनी बात हो ना उतनी ही की जाए। हमारे कायदे मोहतरम ने वो तो अव्वल दिन से आप फरमा रहे हैं कि भाई हर मजलूम के साथ हैं और हर जालिम का हाथ रोकें, ठीक है ना। बात इतनी है तो कोई इससे आगे तो बात नहीं हो। उनके कुछ लोग आए 45 फॉर्म लेने के लिए, तो उसको एक वो बना के जवाब लोगों ने जो है ना बहुत वो एक पीटीआई क्या, ये कोई भी सियासी जमात आ जाए, हमारे पास यहाँ नहीं आ रही ज़िले मरकज़ पर NA-247 का रिज़ल्ट दूसरी पार्टियों के लोग लेने के लिए नहीं आए, PS-123 का लेने के लिए नहीं आए। कोई भी आ जाए, हमारा कोई भी सियासी मुखालिफ है, अगर उसको हमसे ज़रूरत पड़ गई और हम उसके काम आ सकते और जायज़ काम है तो हम ठीक है, उनके जायज़ काम हम काम आएंगे। यही पैगाम हमारे कायदे मोहतरम ने दिया और उसी को हम कॉपी कर रहे हैं। जो उन्होंने कर दिखाया पाकिस्तान मरकज़ में बैठ करके, हम कराची के ज़िले मरकज़ पर बैठ कर वो कर रहे हैं। हमसे लेके गए, हमसे शेयरिंग की है। मज़ीद भी अगर कोई भी आ जाए, जो जीत भी गए उनको भी अगर ज़रूरत पड़े तो आ जाए हमारे पास। फॉर्म 45 ये मेरे पास सारे रखे हुए हैं, अगर कैमरा दिखाए तो ये सारे फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, अभी आज इलेक्शन कमीशन के अंदर जो NA-50 के हवाले से जो समात थी वो अभी आगे बढ़ा दी गई है। 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दी। तो आप बाकी जो हल्के हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, जैसे कि खबर चली थी कि 12 NA की सीटें हैं और 8 PP की और 4 PS की, तो इस तरह जितनी भी सीटें हैं उनके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बहुत सारी सीटें हैं। ये हमारे उन लोगों को तमाम को मालूम है कि जिन्होंने हमारा रास्ता फिर से रोका है। 18 में भी रोका, 24 में भी रोका। तो हमारी कोई 2 4 5 सीटें नहीं है, हमारी बहुत सारी सीटें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अब इस जगह पर हम बैठे हुए हैं PS-123, ये खमीसा गोड का इलाका पीपल्स पार्टी का गढ़ है। 76 साल में जब MQM पावर में थी, ठीक है ना, जब जब उसको मौका मिला, बिल्कुल पावर में थी जब MQM, जब भी वो वहाँ से विन नहीं कर सकती। और आज सूरत हाल ये है बिहम्दिल्लाह ताला, जब हमारे पास पहला नतीजा UC6 का आया ना, वो खमीसा गोड है, तो जहाँ पर कंट्रोल पीपल्स पार्टी का पूरे ज़िला सेंट्रल के अंदर वस्ती में बल्दियाती इलेक्शन में 2 UCs पीपल्स पार्टी को मिली थी, बाकी सारी जमात को मिली थी, ठीक है ना। जो भी उनकी सेटिंग तय पाई थी उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको जब 2 सीटें मिली, ठीक है ना, बल्दियात में, उनमें से एक UC6 थी। अब UC6 की हालत जनरल इलेक्शन में 2024 में 8 फरवरी को ये थी कि पहला नतीजा हमारे पास UC6 का आया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले नंबर पर, ये पड़ा हुआ मेरे पास नतीजा। एक हल्के से इतना अच्छा रिजल्ट आया तो बाकी हल्कों का फिर कहाँ से ले आए नतीजा, क्या बना दिया नतीजा, किसने बना दिया नतीजा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसको जो मुस्तरद किया गया है हमारे कायदे मोहतरम की तरफ से, तो बिल्कुल 100% आपने दुरुस्त मुस्तरद किया है इन नताइज को पूरे पाकिस्तान से, और पूरे पाकिस्तान में ये हल्के भी शामिल। क्या ये इलेक्शन कलअदम हो सकते हैं? देखें, अगर कानून दान जो है वो ज़्यादा कानून साजी करने वाले या कानून को समझने वाले लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो अगर हो सकता है तो होना चाहिए। इंटरनेशनल सतह पर भी और पाकिस्तान सतह पर भी इस इलेक्शन को पजीराई नहीं मिल रही। आज 5वां दिन है, लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, एहतजाज हो रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, रोड ब्लॉक हो चुके हैं, कितना कुछ पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, बेचैनी फैली हुई हर तरफ, ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ? तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, जो आपकी सीटें हैं जो रिकाउंटिंग के लिए जो आपने वो करा है अदालत के अंदर, तो क्या आप समझते हैं कि आपको आपका हक मिल जाएगा दोबारा? मायूस कभी नहीं होना चाहिए। अपने हिस्से का काम हर प्लेटफॉर्म पर, हर महाज पर, हर वक्त में ज़रूर करना। हालिया इलेक्शन के अंदर जो अभी इलेक्शन हुए हैं, इसके बाद जो मामला थे, जो हुकूमत बनने जा रही है, आप इसको कैसा देख? ये हमारे वतन के लिए अच्छी नहीं है हर किस। हमें पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत मजबूत हुकूमत की ज़रूरत थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो हुकूमत अब बनने जा रही है, PDM-2 इसको नाम दिया जा रहा है,
तो जो PDM-1 की कारकर्दगी रही तो वो हमारे समझने के लिए, जानने के लिए काफ़ी है कि उसका नतीजा हमारे सामने है और हम समझते हैं कि वो बिल्कुल फ़ेल हो चुकी। उससे हमारी मईशत भी नहीं सुधरी और मईशत मुस्तहकम भी नहीं हुई और आवाम का भी एतमाद उस पर कुछ अच्छा नहीं था, बल्कि यूँ कहें कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। महंगाई को वो कंट्रोल नहीं कर पाई थी। खुशहाली और तरक्की के रास्ते हमारे ब्लॉक हो गए थे, तो हर पाकिस्तानी उसमें हमें परेशान नज़र आया। तो अब ये PDM-2 जो है ये हमें ऐसा ही अब लग रहा है कि हमारी पाकिस्तानी कौम मज़ीद मुश्किलात से और महंगाई के तूफ़ान से दो चार होगी। पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम जो है वोट तो देंगे वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखा जी, इसकी पीपल्स पार्टी है या कोई भी और है, नहीं, इनकी आपस की मुखालफतें, इनकी बयानबाजियाँ, इनकी चालबाजियाँ, ये सब आप लोगों के सामने है। कौम को शऊर पकड़ना चाहिए और कौम का एक हिस्सा शऊर रखता भी है, तो हम इनसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं। और अभी हालिया जो ट्विटर पे और देखें ना, इलेक्शन से पहले उनकी आपस में एक दूसरे के ऊपर कैसे नश्तर चल रहे थे। अभी क्या हो, सिर्फ 8 फरवरी का इंतज़ार और 9 फरवरी को फिर वो सब भूल गए आप। तो अब इस कौम को, ये कौम अब समझ चुकी है। कौम ने तो वैसे ही इनको झुटला दिया था। आपको मालूम है, मुस्लिम नून देख लें, वो तो वज़ीर आज़म बनने के लिए आया था नवाज शरीफ। ये कौम ने फैसला सुना दिया। अब मज़ीद क्या चाहते हैं ये कौम से? कौम ने इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। कोई एक MNA है जो पावरफुल वाकई ग्राउंड से वो वोट लेकर के इज्जत, शान और शौकत के साथ आया। ये जितने पार्लियामेंट में आ रहे ना, ये खुद अपनी नज़रों को झुका झुका करके बैठ रहे होंगे। इनका ज़मीर इनको जो ना मलामत कर रहा होगा अंदर से। हमारे साथ मौजूद थे कराची के नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद उमर फारूक कादरी जी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।